हमारा सब दिन से प्रयास रहता है, हर बार से प्रयास रहता है कि कम पूंजी में कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे रोजगार स्टार्ट किया जाए। इसी चीज़ को जानने के लिए हम गांव, कस्बा और शहर की ओर मूव करते हैं और तरह तरह के जानकारी आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं, ताकि आप लोग भी उस चीज़ को देखें, समझें, उसके बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। कभी भी आवेश में आके अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी है तो ज़्यादा पैसा लगा के, कभी ऐसा मन में विचार ना हो कि हम फंस गए हैं और इस बिजनेस को करके हम नाखुश हैं। तो आज इसी जानकारी को हासिल करने हम आ गए हैं फिर से पटना जिला। और पटना जिला का ये कौन सा जगह है भैया? बरुना गाँव है सर। बरुना गांव है। थाना कौन सा है? ब्लॉक कौन सा है? नवतपुर थाना है, ब्लॉक भी है नवतपुर। और यहाँ पे है देसी बकरी का पालन। यस जी। शेड का निर्माण आप देख रहे होंगे, बिल्कुल लो कॉस्ट में है, बिल्कुल कम बजट में है। कितना का शेड बनवाए हैं सर? वही 20-25 हज़ार लगा है। 25,000 रुपया में शेड बनवाए हैं, जाली वगैरह सब मिला के ना? हाँ, सब मिला के सर जी। 25,000 का शेड है और सदा से प्रयास रहता है। हम लोग ऐसे जगह जाते हैं जो कम पूंजी में लोग कर रहे हैं, उनका विकास क्या हो रहा है, बकरियां कैसी हैं, यही दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी कितना बकरी है सर? 18-20 बकरी सर। 20 बकरी नहीं, पूरा बताइए। 20 बकरी तो मदर गोट होगी ना आपके पास? बच्चा उच्चा मिला के सर 23 बकरी है। ब्रीडर एक है, 24 हो गया। साथ में आप देख सकते हैं सोनाली मुर्गी का पालन हो रहा है। ये कितना है? ये सर अभी 50 बचा हुआ है सर। 50 बचा, उसके बाद मतलब बेच दिए क्या? हाँ, और बिका है 210 को, मतलब कि था। हाँ। तो उसमें से मतलब निकला है जी। कितना दिन से कर रहे हैं ये सब? ये फरवरी में से स्टार्ट हुआ था। फरवरी में स्टार्ट हुआ था। बकरी जो है कि आपका स्टॉल फिट पे रहती है, चराई पे? चराई पर सर। पूर्ण रूप से चराई पे है कि कुछ देते हैं एक्स्ट्रा डोज? सर एक्स्ट्रा डोज में मतलब कि है सुधा दाना है और चोकर है। सुधा दाना और चोकर। सुधा दाना कैसा, मतलब वो कोई फीड बना हुआ आता है? जो गाय को खिलाने वाला नहीं होता है। अच्छा। सुधा जो है कि पैकेट में जो है कि वो दाना होता है और इतना इतना बड़ा होगा जो गाय को खिलाया जाता है। कितना मात्रा में वो दे रहे हैं अभी? अभी जो है कि 4 डिब्बा देते हैं अभी। 4 डिब्बा वजन के हिसाब से बताइए। वजन वही 2 किलो के आसपास है। 2 किलो के आसपास में 23 बकरी को देते हैं। मतलब मेरे ख्याल से वो जो है कि 100 ग्राम बकरी, 100 ग्राम से भी कम। उसका कॉस्ट क्या आता है? 20 रुपये किलो मतलब पड़ता है सर। 20 रुपये किलो। अब अनुमान लगा सकते हैं कि देसी बकरियों का क्या हाल है। और असल में जो ग्राउंड लेवल पे आवेश में नहीं आना है, वीडियोबाजी नहीं करना है, बकरी चढ़ाना है, वहाँ पे हम चर्चा करने के लिए पहुँचते हैं। और सदा से प्रयास रहता है कि हम चढ़ाई वाला बकरी पे जाएं और लोगों को 90% तक कैसे फ़ायदा किया जाता है उस पर चर्चा करें। अभी बकरी आप कितने बजे निकालते हैं चढ़ाने के लिए? 3 बजे से निकलते हैं। सुबह में बताइए। सुबह में 7 बजे। 7 बजे से कितने बजे तक? 10। 7 से 3 10, मतलब 3 घंटा ये चराते हैं। और ये मान लीजिए आप ट्रेनिंग भी कहीं से लिए होंगे तो आपको बताया गया होगा कि कम से कम 2 घंटा बकरियाँ अपने मन से खाती है। तो ये 3 घंटा चराते हैं, कितना दूर ले जाते होंगे? बस 1 किलो के आसपास में। 1 किलो ले जाते हैं। खाली किलो नहीं है, उसके आगे मीटर भी लगा हुआ है। किलोमीटर ना बता रहे हैं सर? हाँ, किलोमीटर। हाँ, किलोमीटर है। अभी कुछ आपका शेड में हम देख पा रहे हैं कि बहुत गंदगी टाइप का लग रहा है। थोड़ा सा बरसात के लेके, और पहले से इसमें पुआर था तो वो मतलब जो था ऊपर डाला हुआ था जी। तो वो खोले हैं, तभी पुआर है। अभी जो है कि 15 से 20 दिन में सब मतलब साफ होगा। अभी फार्म जो है कि बन ही रहा है। अच्छा। क्योंकि बकरी नहीं था, बकरी कम था। हाँ। तो 10 बकरी था। अच्छा। तो सेट मतलब कि छोटा था। अब सेट मतलब 12 कर रहे हैं। तो थोड़ा सा तो गंदगी मतलब जो रहेगा वो तो मतलब बिखरा रहेगा ना। आप भी आए हैं तो दम एक बैग ही आए हैं। हम एक बैग ही पहुंचते हैं और कई लोग कमेंट भी करते हैं कि जो है कि बिन बुलाए पहुंच जाता है ये लोग। तो बिन बुलाए जब तक नहीं पहुंचेंगे तो असल बात कैसे मालूम चलेगा सर कि आपके यहाँ क्या हो रहा है? नहीं, एक चीज़ तो मतलब जो है कि हम सभी दर्शकों से कहना चाहते हैं कि जो रिकॉर्डिंग करने वाला आते हैं वो कह के नहीं आएंगे। कह के आएंगे तो आप फुल तैयारी में रहिएगा। और अगला व्यक्ति जो देख के काम करने वाले हैं वो व्यक्ति पागल बन जाएगा कि ये व्यक्ति यह है। बहुत बढ़िया बात। और सभी यूट्यूबर जो है कि बिके हुए नहीं होते हैं, कुछ होते हैं जो बिन बताए पहुंच जाते हैं। तो इनका कहने का मतलब कि पुआर था। पुआर मतलब बिचाली होता है, जिसको धान का जो है कि आप पुआल भी बोल सकते हैं।
कई जगह जो कुट्टी खिलाया जाता है बकरियों को, वही पुआल का यहाँ पे रूम बना हुआ था। रूम जो है कि अभी टूट के इधर शिफ्ट किया गया है। तो इनके शेड के निर्माण में अभी तक हम 25,000 रुपया जो आप खर्च किए हैं, जी सर। उसी में जो ये सब जाली का जी सर, जी घेराबंदी सर, है, हाँ सर, हाँ सर। और कुछ जाली वहाँ पे ही बचा हुआ है। तो ये जाली आप कहाँ से लिए और कितने का लिए सर? जाली सर सेकंड हैंड उठाए थे, 2000 के 50 फीट दिया था। जी और भीटा से उठा के ले आए थे। जी 10,000 की जाली मतलब कि है, और बांस मतलब 6,000 का बांस है, हाँ तो हो गया 16,000। जी और वही चिमकिल मतलब कि आया है 1,000 रुपया लगा था नेवारी में। जी 2,000 नेवारी में लगा। झलासी खुद अपने काट के हम ला के डाले थे, अच्छा और अंदर भी चिमकिल है, जी। और ऊपर से भी बरसात हुआ तो तिरपाल डाल दिए, हाँ। तिरपाल भी इनका करीब करीब 2,000 से कम का तो नहीं दिया होगा मेरे ख्याल से। 1500 का सर। 1500 का है। 30 बाई 20 हाँ 30 बाई 20 का है। और ये पूरा सेट का एरिया बताइए कितने दूर का है? सर इस सेट का एरिया मतलब कि हो जाएगा 30 20 50 50 बाई 30 है सर। 50 बाई 30 है। इसमें 24 बकरी अभी अवेलेबल है। अभी जब से आप यहाँ पे खोले हैं, बकरी पालन स्टार्ट किए हैं, तो बच्चा डिलीवरी वगैरह कितना हुआ है सर? सर डिलीवरी यहाँ पर मतलब कि हुआ 2 3 5, मतलब कि 5 बच्चा हुआ, 2 मतलब कि डिलीवरी हुआ। 2 डिलीवरी में 5, मतलब ब्लैक बंगाल एक 3 बच्चा दी, एक 2 बच्चा दी। जी सर। सब बच्चा सुरक्षित है? हाँ सब सुरक्षित है। कहीं ऐसा नहीं ना, दर्शक जानना चाहते हैं कि ब्लैक बंगाल की बकरियां मरती है तो काहे मरती है? दूध का कमी उमी नहीं ना हुआ? दूध का कमी नहीं हुआ है। एक बच्चा मतलब कि हमारा एक बकरी और बच्चा दिया था, जी तो वो पेट से ही मतलब कि एक बच्चा मरा हुआ था, जी। और दूसरा बच्चा आया तो 3 दिन तक जिया, और उसके बाद वो भी मतलब कि क्या खत्म कारण हो हुआ गया। उसका? सर कारण मतलब कि हमको ये समझ में आया कि जो ब्रीडर जो लेके आए थे, जी तो ये कुछ नुकसान मतलब कि किया होगा, नहीं तो फिर चरने जहाँ के गया होगा तो वहाँ लड़ गया होगा। हाँ, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो ब्रीडर आया वो ज़बरदस्ती क्रॉस किया उसको, और उस वजह से भी, या कहीं चोट लगने से, या जो है कि कई जगह पे होता है ऐसा कि डिप्रेशन में भी आके बकरियां समय से पहले डिलीवरी हो जाता है। तो वो जो बकरी का डिलीवरी हुआ था वो समय से पहले, वो यहाँ आपका खुद का बकरी था कि कहीं से लाए थे? नहीं, मेरा खुद का बकरी था, जी। मतलब खरीदा हुआ बकरी था। मतलब कितना दिन पहले लाए थे? 2 महीना पहले लाया 2 था। महीना पहले लाए थे। बकरी इनके यहाँ सेट हो चुकी थी। मेन कारण यही हो सकता है क्योंकि बकरी चढ़ाई पे रहती है, और ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब है या उसको खाने के लिए नहीं दिया जा रहा था, या ऐसा नहीं ना कि गर्मी उर्मी शेड में लगता है दिन में। नहीं सर, पंखा मतलब कि 2-2 को पंखा लगाए हुए थे जी सेट में। जी जी सेट में गर्मी के समय 2-2 पंखा लगाए हुए हैं, एक अपना जहाँ रहते हैं जहाँ पे भी जी पंखा है। ऐसा नहीं, गर्मी से कोई दिक्कत नहीं था। और उससे पहले भी बच्चा मतलब दिया था, जी तो हम वो चीज़ को नहीं मानते हैं। अब हाँ नुकसान कैसे हुआ, जी ये चीज़ को हमको थोड़ा-सा अनुभव मतलब कि हम देखें कि चाहे तो ब्रीडर के चलते हुआ होगा, जी। चाहे तो चरने गया होगा, वहाँ पर ये सब लड़ने वाला जात है। ये तो सुधीर अपना सर से कर ले। संपर्क में हैं आप? हाँ सर, सुधीर सर संपर्क में हैं। सुधीर सर संपर्क में मतलब कि जो है कि हम फार्म खोलने से पहले भी कॉल किए थे, लेकिन रिटर्न कॉल नहीं आया था। जी सर कहीं कहूँ बिजी हो सकते थे। जी, बहुत फोन आता और है। फिर जो है कि फार्म खुलने के बाद हम मतलब कि सर के ही गाइडलाइन से जो है कि सब चीज़ मतलब हो रहा है। जी, गाइडलाइंस नहीं, पहले आप संपूर्ण ट्रेनिंग लीजिए, और ये नहीं कि ज़रूरी वहीं और लीजिए, बात ऐसे जहाँ कि भी आप नहीं, लें। ट्रेनिंग के लिए बात है, तो बात ऐसे है कि अगला व्यक्ति हमको जब सारा चीज़ दे रहे हैं, तो ट्रेनिंग हम नहीं अगर वहाँ लेते हैं तो ज़्यादा करके हमको मतलब कि वो ट्रेनिंग मिलेगा। में जाने के फ़ायदे हैं, हम खुद गए हैं, खुद करके देखे हैं। ट्रेनिंग में जाने से क्या होता है कि जो शेड्यूल में पढ़ाई है, जो शेड्यूल में, ऐसे तो आप फ़ोन करते होंगे, जो परेशानी होता होगा पूछ लेते होंगे, और जब आप वहाँ पे पढ़ाएंगे तो आपका सारा शेड्यूल, मतलब जो जन्म लेने से लेके उसको मार्केट तक जाने, कट के खाने ऐसे तक का। हम सर ज़्यादा करके ऐसे ट्रेनिंग के लिए हम मतलब कि गए थे ट्रेनिंग के लिए सरकारी अथी में। अच्छा अच्छा तो वहाँ पर हमको नहीं कुछ समझ में आया, जो जी ट्रेनिंग वो दे रहे थे। हाँ तो हमको वहाँ पर एक चीज़ समझ में आया कि सबसे पहले जो है कि फार्म को मतलब कि जो है सर्च कर लिया जाए। हाँ तो हम कम से कम 20-25 फार्म को जो है पूरा हमने घूमे। हमने पहले फार्म खोलने से पहले उसको पूरा घूमे, कौन कैसे रख रहा है, जी कौन क्या खिला रहा है, जी हम क्या कैसे मतलब पाल सकते हैं। जी हम सबसे पहले ये देखें। जी हमको ये मालूम है कि ट्रेनिंग कर भी लेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा, जी लेकिन कम नुकसान होगा। जी ट्रेनिंग करने के बाद कम नुकसान होगा, जी लेकिन उससे पहले जब तक हम धरती पर काम नहीं करेंगे, जी जी जी, जब तक कुछ बहुत 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 हो सही नहीं बात सकता बोले है। हैं। और हमने काम को स्टार्ट किया, इससे कोई परेशानी नहीं है। एक परेशानी आया था, इसको आँख में थोड़ा सा मतलब कि 2 बकरी का पत्थर जैसा होना शुरू हो जी गया जी था। जी तो सुधीर सर भी के पास कॉल किए, सुधीर सर दवा मतलब बताएं, जी लिया के डाले, कंट्रोल हो गया सर।
बहुत बढ़िया। और सदा से हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि छोटे-छोटे जगहों पे लोगों को मदद किया जाए, छोटे-छोटे परेशानियों को कम से कम हल कर दिया जाए। लेकिन अब कई लोग हैं कि ताबड़तोड़ फ़ोन करते हैं। कई लोगों को हम लोग ये भी बोल देते हैं कि नज़दीक के डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि जो है कि सब इलाज फ़ोन पे नहीं किया जा सकता है। कुछ इलाज ऐसा भी होता है कि सामने देख के किया जाता है, तो उन जैसे समय में जो है कि लोगों को बता दिया जाता है कि आप नज़दीक के डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे सलाह लें। और सभी बकरी पालक को कम से कम नज़दीक के जो डॉक्टर हैं, उनके सलाह के अंदर काम करना चाहिए, ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी। ऐसे सारे डॉक्टर की बात रहा तो हम लोकल में जो डॉक्टर मतलब जी, जानवर के जी, जो देखते जी, हैं, जी। तो कम से कम 10-12 को जो डॉक्टर हैं नज़दीकी में, हाँ, हाँ। हम उनसे संपर्क मतलब किए थे लगातार कि ऐसा-ऐसा संपर्क। बात मतलब कि हाँ, हम फार्म खोलने जा रहे हैं, जी, उसमें कुछ सपोर्ट चाहिए। हाँ, वो लोग मतलब बोले कि सपोर्ट जो है कि जो हम होगा जो करेंगे, जी, लेकिन सबसे पहले खुद अपने मेहनत करो। हाँ। और ऐसा नहीं है कि बीमारी मतलब कि तूफ़ान की तरह नहीं, आएगा, नहीं, नहीं, आएगा नहीं। तो गते-गते आएगा। हाँ। और जो अपना सेटअप को अगर सही रखोगे तो सब चीज़ मतलब जी, सही जी, हो जी, सकता जी, है। जी। सेटअप जी, अपना रखिएगा। एकदम हम सही 2 बात है। बकरी से स्टार्ट किए थे सर अभी। हाँ, अभी मेरे पास 20 बकरी है, जी, 3 बच्चा है। हाँ, और ब्रीडर 10 बकरी जो है कि हम और मतलब कि लेने के लिए 30 बकरी का मेरा सेटअप से तैयारी बहुत किए हुए बढ़िया। हैं। हाँ, और मेरा लक्ष्य है कि 5 साल के अंदर में जो है कि 10 फार्म का मतलब लक्ष्य है। 100-100 को मतलब जो है बकरी 10 फार्म का मतलब टारगेट लेके काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। 10 नहीं 5 हो जाए, क्या दिक्कत है? लेकिन अभी आप जो तो है कि अपना हिसाब लगाए हैं ना? जनवरी में जहाँ पर मेरा बकरी चरता है, हाँ, वहाँ पर ही एक सेट मतलब कि तैयारी करने के लिए सब पूरा सेटअप हो रहा है। जी, और उसमें मेरा भाई साहब आ रखे हैं जो मेरे साथ दे रहे हैं। जी, वो आज इसी के लिए उनको बुलाए थे जी, कि थोड़ा सा जगह देख लीजिए जी। कि उस जगह क्या है ऐसे। और जब आप अपना रोज़गार स्टार्ट करेंगे तो आपके रोज़गार स्टार्ट करने से कई लोगों को और रोज़गार मिलता है। तो उसमें आपका तरक्की होगा, साथ में अपने गाँव मोहल्ले का तरक्की होगा, बिहार का तरक्की होगा और देश का तरक्की होगा। तो इस फार्म में एक आदमी हैं जो अभी 6,000 रुपया देते हैं मंथली। जी, वो बकरी को सुबह शाम चराते हैं। जी, और हम लाने क्यों खाली मतलब जाते हैं, जी। सुबह भी हो या शाम हो, हम ला लाने मतलब के लिए जाते सुबह हैं। पहुँचा देते हैं हाँ। और फिर ले आते हैं हाँ, ले जाके, आते हैं। बस यही आपका हाँ, काम है। मेरा काम ही इतना है। जी, उसके बाद जो है कि यहाँ पर आया तो पानी मतलब दे दिए, वो अपना झाड़ू-वाड़ू कर देंगे। उसके जी। बाद जो है कि दाना-वाना जो डालना है सुबह शाम दाना मतलब डाल दिए। ये वही काम करते हैं जो 6000 नहीं, लेते नहीं, हैं? दाना हम डालते हैं सर। अच्छा, 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 क्योंकि अच्छा। वो क्या डालेंगे वो हमको अच्छा, तो संतुष्टि नहीं है। उनका सिर्फ़ काम वहाँ फ़र्म के बाहर है। हाँ, फार्म के बाहर है। फील्ड वाला जॉब वो कर रहे हाँ, हैं, हाँ। ऑफ़िस वाला जॉब आप जी कर सर। रहे हैं, फ़र्म का जॉब आप कर रहे हैं। ये अब पूँजी मेरा लगा हुआ है तो इस पर सर निगाह सर हमारा है। अब ये जानना हम चाहेंगे कि जो आप इतना बकरी पाल रहे हैं, तो सिर्फ़ 6000 के अलावे जी सर। आप जैसा कि बता रहे थे 20 रुपए केजी दाना हम खिलाते हैं, तो 40 रुपए डेली का उधर आप खिला रहे हैं। जी सर। तो 1200 रुपया उधर जी, और 6000 इधर, 7200 जी। मतलब 7200 रुपया महीने में आप खर्चा करके अभी 24 बकरी को पाल रहे हैं कि इसके अलावे और भी कोई खर्च है? नहीं सर, कोई खर्च नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा-सा दे देते हैं लिवर टॉनिक है जी, और कैल्शियम है सर। जी, बहुत बढ़िया। और आप तो एकदम लग रहे हैं कि जैसे ट्रेनिंग लेके आए हैं, जिस टाइप से आपका काम है, लेकिन आप चूक जाते हैं कहाँ पे, यही नहीं समझ में आता है कि अभी तक टीका कितने बकरियों को लगा है? सर अभी टीका नहीं लगाए हैं। टीका लगाने के लिए सुधीर सर के पास कॉल किए थे। जी, परेशानी हुआ तो सुधीर सर के पास कॉल किया। सुधीर सर बोले कि हम पहले आएँगे फार्म पर, हाँ, उसके बाद जो है कि हम देखेंगे पहले कि क्या बकरियाँ आपको है हाँ, और कैसे-कैसे मतलब स्टार्ट किए हैं। जी, उसके बाद हम कुछ मतलब कि जी, ये जी। करेंगे। टीकाकरण में देखा ये जाता है कि बकरी का बच्चा जो है वो 3 महीने से ऊपर का हो, कोई बकरी जो है कि गर्भवती ना हो, कोई बकरी जो है कि बीमार ना हो, तो बिना समझे भी टीकाकरण नहीं करना है। इसलिए सभी को बोला जाता है कि नज़दीक के डॉक्टर के संपर्क में रहें, ताकि आप समय-समय पे बकरियों का जो है कि हेल्थ के जाँच करवाने के बाद ही जो है आप टीकाकरण करें। ऐसे सर यहाँ पर जीविका के जो लोग चलते हैं जी, जी, जी। जीविका से, जी, तो यहाँ पर 2 गो मतलब के हैं। जी। तो दोनों से संपर्क किए, हुँ। लेकिन दोनों कुछ अलग टाइप के मतलब के हैं, नहीं मतलब कि हम मेरे फार्म पर अभी तक ले पहुँचे हैं। क्या है जो वो जीविका में क्या है वो? जीविका में मतलब पशुपालन अधिकारी हाँ, में हाँ, क्या है? हाँ, 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 वही जी, है। हम 2 व्यक्ति से यहाँ पर संपर्क किए, जी, एक हमारा मतलब क्षेत्र के हैं, तो वो तो खुद हमारे घर का मतलब कि हैं। और एक और मतलब कि हैं बगल में, उन लोग का मतलब कि कहें लेकिन वो लोग सुने नहीं। नहीं सुने तो फिर मतलब जो है कि हम सोचे कि अभी लोग तो करेंगे नहीं, तो ये चलते अब बाहरी आदमी को हमको पकड़ना पड़ेगा। तो सुधीर सर से मतलब कंटिन्यू बात हो रहा था, तो सुधीर सर से मतलब कि हम बात किए। तो सुधीर सर बोले कि इसे हम पहले फार्म पर आते हैं, उसके बाद आपको हम बताएँगे कि कैसे-कैसे क्या होगा इससे। और सबसे पहले जो है कि सर ये बोले कि
आपको स्वयं करना पड़ेगा, तब वहीं आगे फार्म को मतलब बढ़ा सकते हैं। और आगे बढ़ने के लिए खुद लगना पड़ता है, लेकिन जो है कि अभी हमारे बिहार राज्य के जो है कि सरकार बदला है, रूप बदला है, लोगों का मन विचार बदला है, नया पशुपालन के मंत्री बने हैं। तो उन साहब से मेरा यही कहना है कि कृपया करके जो अपना ब्लैक बंगाल बकरी है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की, वो दुनिया के सबसे टॉप क्वालिटी में माना जाता है मांस के लिए, चमड़े के लिए। तो कृपया करके आप जो है कि जो हमारे किसान छोटे छोटे भाई हैं जो चाहते हैं बकरी पालन का रोजगार करना, तो उनको जो है कि आप जितना आपसे मदद बन सके उतना करें। कम से कम टीकाकरण जो है कि सभी फार्मों पर लगा दें। और आपके जानकारी के लिए बता दें, जो हमारे पशुपालन मंत्री हैं या जो भी सरकार के आला अधिकारी हैं, उनसे मेरा यही कहना रहेगा कि आप जो पीपीआर खाली बांटते हैं ना, वो हर किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। 6 महीना से ये फार्म कर रहे हैं, कितने बार आपके पास पीपीआर आया है? सर हम तो अगला व्यक्ति को बुलाएं, वो अगला व्यक्ति नहीं है तो पीपीआर क्या लेके आएगा। अगला व्यक्ति के भी मतलब बोले कि मेरे फार्म पर मतलब एक बार सर्च कर लीजिए कि कैसे क्या है। ऐसे तो अपना हिसाब से मतलब कि हम बहुत अच्छा रख रहे हैं, और आप आइएगा तो कुछ और बताइएगा, लेकिन वो लोग बात को समझे नहीं। और कई बार मतलब कॉल किए, लेकिन वो लोग मेरे फार्म पर नहीं पहुँचे। उसके बाद उन लोग का संपर्क मतलब टूटते जा रहा है। अब सुधीर सर ही मतलब जो है कि हमारे गाइडलाइन मतलब कि बनेंगे। जी, कभी ऐसा भी आप मन में विचार न बनाइए कि उनके भरोसे रहना है। सुधीर सर आज मदद कर रहे हैं, हो सके कल जिस दिन आपको ज़रूरत हो उस दिन वो काम में व्यस्त हो, अब आपकी मदद ना हो पाए, तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसलिए जो है कि विकल्प है। आप आए हैं तो हम आपको वीडियो देखे हैं, आपको फार्म भी हम शुरू में मतलब देखे थे, जब सेटअप बना रहे थे उस समय आपको वीडियो बना था, तो हम वीडियो देखे थे। तो ऐसे तो कॉलिंग के लिए जो है कि हम करीब 10-15 फार्म को हम कॉल मतलब नंबर रखे हुए हैं, इसी के लिए कि कभी इमरजेंसी पड़ा तो हम मतलब सर्च करके मतलब जो है कि अगला से ये बात को मालूम कर सके कि हमारा परेशानी क्या मतलब कि हो रहा है। तो 10 गो में से जरूर मतलब कि जो है कि 1-2 गो व्यक्ति को समय जो मिलेगा, जो फार्म के ही मतलब कि लेके अगला व्यक्ति मतलब कि खोले हुए हैं। और एक दूसरे का मदद करना ही पड़ेगा। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि कॉल भी नहीं रिसीव करते हैं, तो भाई अगला क्या परेशानी हो तो नहीं बता सकते हैं। मेन है कि आप जैसे अगर कोई लोग हैं, तो हजारों लोग हैं, दिन भर में हजारों फ़ोन करते हैं, तो जो है कि आदमी डिप्रेशन में आ जाता है और फ़ोन नहीं उठा पाता है। उसके लिए हम क्षमा नहीं मांगेंगे, उनको मांगना चाहिए जो नंबर डाले हैं। बाकी जिसको भी किसी तरह का अगर परेशानी हो तो आप व्हाट्सअप करें। और शाम होने के कारण, रात होने के कारण हम जानकारी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, जानकारी एक वीडियो में संभव नहीं है। तो फिर दूसरे दिन हम इसी फॉर्म पे आएंगे। तब तक मिलते हैं नए जानकारी के साथ, नए फॉर्म पे, नए जगह पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।